समय आप अपने लिए केवल 10 मिनट का समय निकाल करके अपने मन के विचारों को पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। न विश्वास हो तो इसको करके देखिएगा, आजमा करके देखिएगा किस तरह से आपकी आत्मिक संपत्ति बढ़ रही है, मन की शक्ति बढ़ रही है। मन की शक्ति बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपको कोई भी चीज डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। दोस्त आइए आज हम लोग जानते हैं कि अपनी आत्मिक संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए, अपने आंतरिक शक्ति और मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और हमेशा ऑल टाइम मोटिवेट कैसे रहा जाए। और वो क्या है ऐसा टिप्स जिसके माध्यम से हम हमेशा प्रसन्नता के साथ और जीवन को आनंदमय तरीके से जीते रहें। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि कैसे हमेशा ऑल टाइम हम मोटिवेट रहें, तो देखिए दो चीजें हैं, एक है मोटिवेशन और दूसरा है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन को आपको अलग अलग समझना होगा। मोटिवेशन क्या है और इंस्पिरेशन क्या है, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि अपने इंस्पिरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, किस माध्यम से और कौन से वो टिप्स है या नहीं है, आइए देखा जाए। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए ना कुछ चीजों को आपको करना पड़ता है और हमेशा करना ही पड़ेगा। आपको ना किसी भी व्यक्ति के बातों पर खरा उतरना पड़ता है, यानी कि आपको अपने वादों का पक्का होना पड़ता है। जैसे कहा गया है ना कि जो मैं बोलता हूँ उसे अवश्य करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता उसे डेफिनेटली करता हूँ, ये डायलॉग है ना, तो इसको जीवन में भी उतारना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। हर किसी के प्रति आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, चाहे वो आपका काम हो या कुछ और भी हो। देखिए ईमानदारी एक ऐसा महंगा शौक है जिसको पाल हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आइए देखा जाए ऑल टाइम मोटिवेट रहने के लिए, हमेशा अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए कुछ टिप्स है जो हमारे सनातनी आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा बताए गए हैं। उसको फॉलो करके आप अपनी आत्मिक संपत्ति के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे ऋषियों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है, हमारे वेदों ने कहा गया है, अपने अंतःकरण चतुष्टय को जानना पड़ेगा। अंतःकरण चतुष्टय क्या होता है? जहां पे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सारी चीजों पे जब आप विचार करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से देखिए कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। देखिए अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें आती हैं। मन और बुद्धि कैसे हमारा शांत और चित्त स्थिर रहेगा, इसके लिए आपको प्राणायाम करना होगा, योग करना होगा, अपने अंदर चल रही सांसों पे ध्यान देना होगा और अपने लिए आपको न ज्यादा से ज्यादा सही, आप अपने लिए केवल 10 मिनट का समय निकालिए। जब भी आप सो करके उठ रहे हैं तो थोड़ा पहले सो करके उठ जाइए और कहीं अपने लिए एकांत स्थान को चुन लीजिए और जाइए उस एकांत स्थान में बैठिए और बिल्कुल स्थिर और शांत मन से, आप बाहर की किसी भी चीजों पे ध्यान मत दीजिए और बैठ करके अपने अंदर चल रहे विचारों पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर चल रही सांसों पे ध्यान दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके सारे विचार शांत होने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सांसें दिखाई देने लगती हैं और अपना कंसंट्रेशन इन दोनों भावों के बीच में, यहाँ पे हल्का सा आप ऐसे उंगली से छू करके एक थोड़ा सा स्पंदन उत्पन्न करिए और वहीं पे पूरा कंसंट्रेट को फोकस करिए और इसके बाद आप 5 मिनट ओम का उच्चारण करिए। केवल 5 मिनट आप ओम का उच्चारण करते हैं और सिर्फ जिस समय आपको केवल ओम की ध्वनि ही सुनाई पड़ने शुरू हो जाती है ना, तो समझिए आपका कंसंट्रेशन सही दिशा में जा रहा है, आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। और इस ओम के उच्चारण से देखेंगे आपके अंदर असीमित ऊर्जा का भंडार समाहित हो जाएगा, जिससे आप प्रकृति की सारी एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। और यही ध्यान होता है, इसी को ऋषि महात्मा योग कहते हैं। जैसे आप अपने श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आता है। और जिस समय आप अपने लिए केवल 10 मिनट का समय निकाल करके अपने मन के विचारों को पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। न विश्वास हो तो इसको करके देखिएगा, आजमा करके देखिएगा किस तरह से आपकी आत्मिक संपत्ति बढ़ रही है, मन की शक्ति बढ़ रही है। मन की शक्ति बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपको कोई भी चीज डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। आप हमेशा प्रसन्नचित्त,
और सदैव स्वतः मोटिवेट रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।